सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम जब सरकार से हमेशा बात ये रखी जाती है कि आप यूनिवर्सलाइज कीजिए पेंशन को, तो ये जवाब हमेशा मिलता है कि पैसा नहीं है। तो हमने महाराष्ट्र में जब हम ये इसके पेंशन परिषद के साथ काम कर रहे थे, पूर्णिमा, हम जननी सब थे, तो हमने एक छोटा सा एक एक्सरसाइज किया था, कितना पैसा चाहिए इसके लिए, सबको देने के लिए कितना पैसा चाहिए और वो पैसा सरकार के पास है क्या, ये हमने कोशिश की थी। तो हम अलग अलग हम सिनेरियो बोलते हैं, अलग अलग तरफ से आके इस प्रॉब्लम को हम देख रहे थे। अभी महाराष्ट्र में पेंशन है 600। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ महाराष्ट्र की, इसको हम इंडिया के लेवल पे भी कर सकते हैं। 600 रुपया अभी पेंशन मिलता है महाराष्ट्र में 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को। हमारी मांग है उसको 2000 कर दे। तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये जो 600 रुपया अभी दिया जा रहा है, ये सिर्फ 24 लाख लोगों को दिया जा रहा है। एनएसएपी और संजय गांधी श्रवण बाल, इन दोनों को मिलाएंगे तो 24 लाख लोगों को इसका बेनिफिट अभी मिल रहा है महाराष्ट्र में। 1 करोड़ 10 लाख लोग महाराष्ट्र में हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है। आप 1 करोड़ 10 लाख लोगों में से सिर्फ 24 लाख लोगों को आप ये पेंशन दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख को मत दीजिए, ठीक है, सिर्फ उतने लोगों को दीजिए जो सब मिलके सब। अभी वो ऑर्गेनाइज को हटाएंगे ना तो हम एक कमी होगा, लेकिन प्रॉब्लम का बदलता नहीं है, थोड़ा हट जाएगा इधर उधर, बट लेकिन पॉइंट ही रहेगा। सिर्फ हम उन लोगों को निकाल के देखें जो पूरी तरह दूसरों के ऊपर निर्भर हैं अपने जीवन के लिए, या पार्शियली थोड़ा डिपेंडेंट है। इन दोनों को मिलाएंगे और सिर्फ इनको दीजिए। 50% लोग ऐसे हैं 60 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं, उनमें 50% लोग ऐसे हैं जो या तो पूरी तरह निर्भर है दूसरों के ऊपर, या तो पार्शियली निर्भर है दूसरों के ऊपर। तो इनकी संख्या आती है 55 लाख। तो 55 लाख को तो दीजिए, अभी दे रहे हैं 24 लाख को। तो हमने देखा कि एक बात है, तो ये हुआ इनएडिक्वेट कवरेज पूरी तरह सबको मिल नहीं रहा है, सबको कवर ही नहीं किया है स्कीम के अंदर, वो एक बात। दूसरी बात महाराष्ट्र का यह है कि पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसा वेस्ट बंगाल और झारखंड वगैरह राज्य जो हैं, जिनका जितना पैसा उनको मिल रहा है उसमें से 90% वो लोग खर्च कर रहे हैं। जितना पैसा मिल रहा है उसमें से 90% खर्च कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 33% खर्च हो रहा है। बाकी 70% जो है खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। तो ये तो एक हुआ इनएडिक्वेट कवरेज का, दूसरी हुई इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन की, तो दो बात है। तो ये तो 24 लाख जब हम बोल रहे हैं, ये 24 लाख के अंदर ही बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर सबको मिलता तो 100% तक जाता, ये सिर्फ 33% तक रुका हुआ है। अभी दो तरीके से इसको देख सकते हैं, 3 तरीके से देख सकते हैं। 600 ही रहेगा, लेकिन 600 जाएगा 55 लाख लोगों में, ठीक है। दूसरी बात, 600 बढ़ जाएगी 2000 तक। महाराष्ट्र में ऐसा है कि अभी 600 जो मिल रहा है उसमें 200 रुपया केंद्र सरकार देता है और 400 रुपया राज्य सरकार देता है। समझ लीजिए ये केंद्र सरकार 200 ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, और राज्य सरकार जो है 1800 देगा और केंद्र सरकार 200 देगी, 2000 हो गया। तीसरी इस तरह से देख सकते हैं, केंद्र सरकार, फडणवीस और मोदी दोस्त हैं तो उनकी कुछ चाय पे चर्चा हो सकती है, और
और मोदी बोल सकते हैं कि मैं 1000 रुपया दूंगा, आप 1000 रुपया दे दीजिए, हजार शेयर 50-50 शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 तरह से हो सकता है। 600 सबको दे दीजिए, 2000 दे दीजिए और 1800 राज्य दे देगा, और 2000 कर दीजिए, 50-50 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं सिर्फ एक नंबर आपको देना चाहता हूं। अगर 55 लाख लोगों को पेंशन 2000 रुपया देना है और 50-50 कर देंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो अभी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अभी जितना पैसा खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा सिर्फ 5000 कोटी रुपया लगेगा महाराष्ट्र में। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ये कुछ भी नहीं है। 5000 करोड़ जो रुपीस है महाराष्ट्र के लिए, इट्स अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। So this is an increase over that 35% या पूरा मतलब? No, we have 35%. जितना यूटिलाइज हो रहा है utilization is 35%. No. Forget utilization. Okay, Now we are covering 24 lakh people. Now if this 24 lakh is to be raised to 55 lakh, how much will it cost? Simple back of the envelope calculation. Okay, we can complicate it by bringing implementation issues, but let's keep it simple for the time being. 5,723 crores is what will be additionally required if this is to be expanded like this. Now, ये पैसा कहां से आएगा? एक तो 5000 कोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बात रखना चाहूंगा। एक बात आप समझ लीजिए, सभी राज्य सरकार जो है, जितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं, जनरली वो पूरा खर्च नहीं करते। बहुत सारा पैसा वो केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के पास सरप्लस कैश बैलेंस बोल के रख देते हैं। ये पैसा आता है 9% में, स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह से आता है, और आरबीआई के पास रख देता है 5% में। 4% उधर ही लॉस हो गया इंटरेस्ट। ये क्यों करता है? क्योंकि हमारे राज्य में एक रूल है, 2002 में बनाया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। इसके हिसाब से आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा कितना खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर एक पाबंदी है। आपकी जीडीपी का 3% आपको आपका फिस्कल डेफिसिट रखना है। ये मैं कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स यूज कर रहा हूं, आप माफ कर दीजिए। और आपकी रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0 होनी चाहिए, ये एक्ट तय करता है। इसका मतलब ये है कि आप खर्च करना चाहेंगे तो भी कितना खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर एक पाबंदी है। जीडीपी का राज्य सरकार है तो एसडीपी का 3% से ज्यादा उनका डेफिसिट बढ़ नहीं सकता। अगर आप स्पेंड कर देंगे तो आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा, आप स्पेंड नहीं करेंगे तो आपका न्यूमरेटर कम रहेगा, तो आपका डेफिसिट भी कम रहेगा, तो आप केंद्र सरकार को खुश रख सकते हैं। इस तरह से सभी राज्य सरकारों ने 1,70,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ रुपया आरबीआई के पास इस तरह से जमा करके रखे हैं विदाउट स्पेंडिंग। स्पेंड करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इसलिए स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र ने 60,000 करोड़ रुपया इस तरह से जमा करके रखे हैं। 60,000, इसमें से 5,000 निकाल के दे दीजिए, ठीक है। इसके लिए हमारी नीतियों को बदलनी पड़ेगी। ये जो FRBM एक्ट जैसे गधे से जो नियम है, इनको जाना होगा। They have no place in the statute book. These are anti-people policies. These are anti-people laws. It takes away autonomy from a democratically elected state government on how much they can spend. They should be out. दूसरी बात, दूसरी कैलकुलेशन है। अगर सिंपली बोलता हूं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब प्रदेश देखेंगे, महाराष्ट्र से ज्यादा दारू पीता है। महाराष्ट्र इनसे ज्यादा दारू पीता है। महाराष्ट्र जो है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सबसे ज्यादा दारू पीता है, ठीक है। फिर भी एक्साइज ड्यूटी जो है, इससे जो आमदनी मिलती है सरकार को टैक्स के ऊपर से, वो 50% कम है। ज्यादा दारू पीता है, लेकिन इंडियन मेड फॉरेन लिकर प्लस बियर दोनों मिला के, लेकिन 50% इसका
कम है। अगर आप आंध्र प्रदेश के लेवल तक आपके दारू के टैक्स आप बढ़ा सकते हैं, टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलेक्ट करना, ठीक है, तो आपको 6000 कोटि रुपया हर साल आराम से मिल जाएगा। अगर आपको तमिलनाडु के लेवल तक आप लेके जाएंगे, तमिलनाडु में यह है कि इसको नेशनलाइज कर दिया है। यहाँ पे वाइन शॉप दिखेगा रोड साइड में। महाराष्ट्र और केरल में जाएंगे आप तो आपको वाइन शॉप नहीं दिखेगा, वाइन शॉप नहीं होगा। सरकार के कॉर्पोरेशन, एक बेवरेजेस कॉर्पोरेशन है, उनके दुकान हर जगह पे हैं, वहीं से आप दारू खरीद सकते हैं। इसका मतलब है पूरा टैक्स जो है सरकार को जाता है, बीच में प्राइवेट सेक्टर एक मिडिल मैन के जैसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल बोथ आर नेशनलाइज्ड। तमिलनाडु में भी ऐसा ही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूशन नेशनलाइज्ड है लेकिन रिटेल फ्री है, तो थोड़ा ज्यादा वहां से मिल जाता है। सिर्फ ये काम करेंगे, इस तरह से अलग अलग बात हम रख सकते हैं। ये तो क्या सरप्लस कैश बैलेंस की बात मैंने कही है, दारू की टैक्स की, इस तरह से 4-5 और चीज हम बोल रहे, आराम से 5000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार बना सकता है पेंशन के लिए, ठीक नहीं? ठीक है, इसके ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन निखिल ने बोला था कि इसके बारे में कुछ बोलें, तो मैंने सोचा कि आपके पास रखूं। ठीक है, अभी काफी टाइम भी हो गया है, 1 बजे सेशन खत्म